आज आपके बीच में 3 प्रश्न रखूंगा। नंबर 1, सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य जब भक्ति करता है 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो भक्ति करने में डूब जाते हैं, दूसरे वह लोग जो संपत्ति कमाने में डूब जाते हैं। तो भक्ति और संपत्ति में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? भक्ति का क्या महत्व है और संपत्ति का क्या महत्व है? एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनके घर में, जिनके पास में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है? लक्ष्मी पति बन जाते हैं, गरीब नहीं रहते, उनके क्या लक्षण होते हैं? विदुर कहते हैं कि हे राजन, उनमें 7 लक्षण होते हैं। 7 बातें। तीसरा प्रश्न है, सत्संग, ये रामचरितमानस का प्रश्न है कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए, सत्संग सुनने का तरीका क्या है? भगवान श्री राम ने शिवरी को सत्संग का तरीका सिखाया था। कौन तरीका था? क्या तरीका था? राम कहते हैं, आइए एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहले सत्संग सुनने का तरीका समझ लेते हैं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। गाइए, दोहराइए, चौपाई बहुत अच्छी है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही।
सुनी समझहि जन मुदित मन, मैं जहि अति अनुराग। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। आइए भगवान श्री राम शिवरी से कहते हैं, हे शिवरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति तुझे बताता हूं, लेकिन सावधानी से सुनो और फिर उसे मनन करो, और तीसरी चीज फिर उसको धारण करो। किसी भी श्रोता में 3 लक्षण होना चाहिए: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। सावधानी से सुनना, फिर उसको प्रेम से मनन करना और फिर उसे जीवन में धारण करना। क्योंकि यदि केवल सुन लिया और सावधानी से नहीं सुना तो तुम वहीं भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। कितने लोग सुनते हैं लेकिन उनको याद कुछ नहीं रहता है। प्रेम से सुनते नहीं, बैठे रहते हैं। प्रेम से सुनो और एक एक शब्द पर ध्यान दो, सावधान। फिर उसे मनन करो कि ये क्या सुनाया गया है, मनन करो। सावधान सुनो, धरु मन माही, और उसे मन में धारण करो। मन बहुत चंचल रहता है, सुनते भी हैं और मन में कुछ और सोचते भी रहते हैं। मन विराटनगर शहर में चला जाता है और काठमांडू की भी याद करने लग जाता है। बीरपुर तरफ भी राउंड मार देता है। कभी कभी मन परिवार की समस्याओं को मंथन करने लगता है और मनुष्य के मन में जैसा जैसा मनन होता है वैसा वैसा उसके चेहरे पर भाव भंगिमा झलकने लग जाती है। यदि आपके मन में कोई दुख मनन हो रहा है, दुख का टॉपिक कुछ आप याद कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पर दुख की झलक दिखाई देने लग जाएगी। यदि आप किसी चीज की चिंता करते हैं तो चेहरे पर चिंता झलकने लगेगी। इसलिए मनुष्य का चेहरा मिनट मिनट में बदलता रहता है। यदि आप कोई खुशखबरी को स्मरण करते हैं तो आपका चेहरा खुश हो जाता है। यदि कोई शोक समाचार याद आ जाता है तो आपका चेहरा दुखी हो जाता है। चेहरे को छिपाना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ये फिल्मी एक्टर जो होते ना, ये छिपा लेते हैं। ये जब राम बनते हैं तो सीता के वियोग में दुखी होकर रोते भी हैं, और सीता बनकर अशोक वाटिका में रोती धोती है। और वो है सब नाटकी मामला। वो लोग जो अंदर भाव नहीं है उसको भी चेहरे पर दर्शा देते हैं।
इसीलिए लोग फिल्म देखते रहते हैं। फिल्म का मतलब ही क्या है? एक्टर का मतलब एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब जो उनके अंदर है नहीं भाव वो दिखा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बस। तो ऐसे बहुत से लोग हमारे आपके समाज में भी एक्टर होते हैं, वो एक्टिंग करते रहते हैं। एक्टिंग से भी उनकी सेटिंग बन जाती है। लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य के चेहरे पर भाव भंगिमा झलकने लग जाती है। इसलिए एक इंग्लिश विचारक ने कहा है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। मनुष्य का जो चेहरा है ये इंडेक्स है, अंदर की लिस्ट को झलकाता है। इंडेक्स माने अनुक्रमणिका। आपके अंदर क्या क्या हो रहा है वो चेहरे पर झलकता है। इसलिए संसार में तुम कभी कभी ऐसा देखते हो, लोगों को समझाते हो और कहते हो कि खुश रहा करो, ये भी कहते हो खुश रहा करो, खुश रहो, फिर भी लोग खुश नहीं रहते। मनुष्य का खुश रहना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य की खुशी तो एक है लेकिन उसके कनेक्शन अनेक हैं। और एक जगह से भी डिस्टर्ब है, कहीं से उसका कनेक्शन, तो खुशी नहीं होगी। जहां जहां से आप जुड़े हो वहां वहां यदि कोई मिस्टेक है, डिस्टर्ब है, तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। तुम पुत्र से जुड़े हो, पुत्र की तरफ से कुछ डिस्टर्ब है तो तुम खुश नहीं रहोगे। तुम बहू से भी जुड़े हो, बहू नखरेबाज है तो तुम खुश नहीं रहोगे, तुम्हें असमंजस पड़ेगा। और तुम माता पिता से भी जुड़े हो, माता पिता यदि आपस में लड़ते हैं तो बेटे की खुशी भी छिन जाती है। तुम भाई से भी जुड़े हो, भाई यदि दारू पीता है तुम डिस्टर्ब रह जाओगे, दुख हो जाएगा कि ये कैसे सुधरेगा दुष्ट। तुम बेटे से भी जुड़े हो, बेटा अगर गलत कुछ कर रहा है तुम्हें बार बार याद आता है और मन दुखी हो जाता है, कैसे सुखी हो। सेवादारों से व्यास गादी कहेगी कि खूब अच्छी सेवा करते रहना, सबको खूब पानी पिलाओ, यदि हो सके तो शरबत भी पिलाओ। और मैं स्वयं 50 किलो शक्कर देता हूँ, शरबत घोलवाइए, शक्कर मंगाइए, पेमेंट बाद को दे दूंगा, शरबत भी पिला दो, उसमें बर्फ भी डाल दो। 50 किलो शक्कर का पेमेंट हम करें, छोड़ो 50 किलो का लफड़ा, पूरा 1 कुंटल का पेमेंट हम कर देंगे। अरे उसी में बर्फ भी डालो। मैनेजमेंट कमेटी शक्कर और बर्फ, थोड़ा उससे ग्लूकोज मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। अरे व्यवस्था अच्छी, बोतल में ही शरबत भर दे और उसकी ढक्कन में छेद कर दे, पाइप डाल दे, पीता नहीं, बर्फ डाल दे, नया सिस्टम। तो खुश रहना, एक राजनेता का कनेक्शन जनता से जुड़ा रहता है। जनता यदि अनुकूल है तो नेता खुश रहता है। जनता में कुछ विरोधाभास हो रहा है तो राजनेता के
मन के अंदर चिंतन होने लगता है कि अब क्या करना पड़ेगा। तुम पत्नी से भी जुड़े हो, तुम्हारी पत्नी यदि खुश है तो तुम खुश रहते हो, और पत्नी यदि मुंह ऐंठती है तो तुम भी टेंशन में आ जाते, क्या लफड़ा है, कहीं भाग भोग न जाए इधर उधर, असमंजस हो जाता है। तुम पति से भी जुड़े हो, आपका पति यदि खुश नहीं रहता है तो आपको चिंता हो जाती है कि ये पति खुश क्यों नहीं, हंसता क्यों नहीं। कितनी स्त्रियां अपने पति को समझाती रहती हैं कि हंसो, हंस के रहो, खुश रहो, वो हंसता नहीं है, खुश नहीं रहता, तो बोलता हमारा ऐसा ही चेहरा है। अरे तो जब शादी हुई थी तब खुश रहते थे, हंसते थे, अब क्या हो गया? बोले लोड बढ़ता जा रहा है, लोड बढ़ रहा है। शादी होने के बाद बहुत कम लोग खुश रह पाते हैं क्योंकि लोड बढ़ जाता है।